हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी ग्रुप थ्योरी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 13 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें गिवन है आर कोई सेट है रियल नंबर्स का जिसमें -1 को एक्सक्लूड कर दिया है और स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया है। हमने इसमें निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है और इन्वर्स निकालना है। ये कोई जनरल एलिमेंट है गिवन सेट का। तो देखते हैं इसको। हमें जो ऑपरेशन गिवन है, क्या गिवन है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये ऑपरेशन गिवन है। और जो सेट हमने कंसिडर किया कंप्लीट रियल नंबर, उसमें से -1 को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, ये हमें सेट गिवन है। ठीक है, हमने निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ई एलिमेंट जो है इस सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है, तो यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो ए के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस ई प्लस ए ई, क्योंकि बाय गिवन ऑपरेशन रूल जो हमें गिवन है उसी को हमने यूज किया यहाँ पर। इसको ए के बराबर रखेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। हमने ई की वैल्यू निकालनी है। ई की वैल्यू आएगी, ई अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए इक्वल टू 0। ये जो नंबर है ये 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ए की वैल्यू -1 के इक्वल हो जाएगी। लेकिन ए -1 नहीं है, क्योंकि सेट में -1 तो है ही नहीं, इसलिए ए -1 नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, e इक्वल टू 0। तो हैंस जो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या बना, 0 बना। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, और 0 एक रियल नंबर है, बिलोंग करता है सेट के अंदर। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर हमने a को 0 पे अप्लाई किया तो इसका आंसर a आना चाहिए। तो इसको अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 0 प्लस में a इंटू 0 दैट इज़ a। तो हैंस जो 0 एलिमेंट है वो आइडेंटिटी का काम कर रहा है। अब हम देखते हैं इसका इन्वर्स के लिए भी हम यही काम करेंगे। हम मान के चलेंगे कि बी एलिमेंट जो है इसका इन्वर्स बन रहा है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने b की वैल्यू निकालनी है जस्ट। तो b कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए इक्वल टू -a। तो b की वैल्यू आ जाएगी -a अपॉन में 1 प्लस ए। तो ये जो एलिमेंट है ये हमारा इन्वर्स का काम कर रहा है। यहाँ पे 1 प्लस ए को हम डिनोमिनेटर में इसलिए लेके गए हैं क्योंकि 1 प्लस ए 0 नहीं है, क्योंकि ए जो है -1 के इक्वल नहीं हो सकता, और ये बिलोंग करता है रियल नंबर में। तो ये बी जो इन्वर्स आ रहा है ए का वो इन्वर्स बन गया। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम ए पे अप्लाई करते हैं इसी कोई -a अपॉन में 1 प्लस ए, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बाय रूल इस पे अप्लाई करेंगे, -a अपॉन में 1 प्लस ए प्लस ए इंटू में -a अपॉन में 1 प्लस ए विच इज इक्वल टू a माइनस ए अपॉन में 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस ए। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, और ये जो डिनोमिनेटर में है ये नॉन जीरो है, तो इसका आंसर 0 मिल गया हमें। तो हैंस हमने हर एक एलिमेंट का, ये ए कोई जनरल एलिमेंट था, इसका इन्वर्स इस टाइप का होगा। तो हमने प्रूव कर दिया इसके पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट गिवन है और स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है। हमने प्रूव करना है कि जो गिवन सेट है वो एक ग्रुप बना रहा है। अभी देखते हैं इसको। हमें जो ऑपरेशन गिवन है इसमें क्या गिवन है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में 3, और जो सेट गिवन है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट गिवन है। ओके, तो सबसे पहले ग्रुप बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमने ए को रेशनल नंबर उठाया, बी भी एक रेशनल नंबर है, तो इस पर अगर स्टार अप्लाई करेंगे तो ए बी बाई 3 आ रहा है, और ए बी बाई 3 क्लियरली एक रेशनल नंबर बनेगा, पॉजिटिव रेशनल, क्योंकि ए भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और बी भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो इनकी अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा, इसलिए ये बिलोंग कर जाएगा क्यू प्लस में। तो हैंस यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। और अगर हम इसकी एसोसिएटिविटी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ से प्रूव कर दी। अगर हम इसकी एसोसिएटिविटी की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं, तो हमने 3 एलिमेंट्स उठाने होंगे, ए स्टार बी
स्टार सी। सबसे पहले इसको हमने किसके बराबर दिखाना है, ए स्टार बी स्टार सी, इसके बराबर दिखाना है। तो यहाँ से इसको लेके चलते हैं, ए स्टार इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी सी अपॉन में 3 आएगी। और यहाँ से अगर देखें तो ये ए बी अपॉन में 3 आएगा, यहाँ से स्टार सी। वही हम फिर से ये ऑपरेशन वाला रूल लगाएंगे, क्या आएगा, ए बी सी अपॉन में 9 हो जाएगा, क्योंकि बी सी अपॉन में 3 था। तो अगर प्रोडक्ट का इसमें रूल लगाएंगे ऑपरेशन का, जो रूल गिवन है उसके अकॉर्डिंग ए बी सी अपॉन में 9 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी यही बन जाएगा, ए बी सी अपॉन में 9। तो हैंस दोनों साइड इक्वल आ गई। तो यहाँ से जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है। अब चलते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम चाहते हैं कि ई जो है इसकी आइडेंटिटी है, यानी कि इसका आंसर ए के ही बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से इसका वैल्यू देखें तो ए ई अपॉन में 3 दैट इज़ ए के बराबर होगा। यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकालेंगे तो 3 के इक्वल आएगी, यानी कि 3 जो है वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर भी है और इसकी एक आइडेंटिटी का काम भी कर रहा है इस ऑपरेशन में। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे हमने इस पर 3 अप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इंटू में 3 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें ए ही मिल जाएगा। तो यानी कि 3 जो है इसकी आइडेंटिटी का काम कर रहा है। अब चलते हैं इसके इन्वर्स पे। तो हमने मान लिया कि बी जो है ए का इन्वर्स बन रहा है, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। जो आइडेंटिटी आया वही आंसर आना चाहिए। तो ए बी अपॉन में 3 किसके बराबर आया, 3 के बराबर आया। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 अपॉन में ए। और ये एक रेशनल नंबर होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि ए एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसलिए 9 अपॉन में ए भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर बनेगा। हेंस हमने हर एक एलिमेंट का इसमें इन्वर्स भी दिखा दिया। तो यहाँ से हमने चारों प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया है, इसलिए ये जो गिवन जो सेट था वो हमारा ग्रुप बना रहा है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिल्कुल सेम टाइप का। इसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर गिवन है और ये एबिलियन ग्रुप बनाएगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये भी एक एबिलियन ग्रुप बना रहा था। सिमिलरली जो ये 16th क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।